हेलो गाइस, मेरा नाम स्वराज और आज की टेक न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टेक न्यूज़ आ रही है एनवीडिया की तरफ से, जहां एनवीडिया ने अपना GeForce RTX 3050 एंड GeForce RTX 3050 Ti गेमिंग जीपीयू लैपटॉप सीरीज के लिए लॉन्च कर दिया है। साथ ही साथ एनवीडिया का कहना है कि RTX 3050 जो है वो 60 फ्रेम पर सेकंड तक का गेमिंग एक्सपीरियंस हमें देगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ RTX 3050 Ti जो है वो 144 फ्रेम पर सेकंड का गेमिंग एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड करेगा। एक बहुत कमाल की चीज़ इसके अंदर है जो कि DLSS, जिसका मतलब होता है डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग। अब इससे क्या होगा कि पूरा प्रोसेसर एक AI के एल्गोरिदम की मदद से हमारा जो रेजोल्यूशन है उसको और ज़्यादा अप स्केल करेगा और हमें वाइड स्क्रीन पे और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको देखने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ इसमें कई सारी और भी चीज़ दी गई है, जैसे कि इसका जो क्लॉक स्पीड है वो होगी रेंज इन बिटवीन 135 टू लेके 1695 मेगा हर्ट तक। ये होगी RTX 3050 की। दूसरी RTX 3050 Ti की हमें क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगी 1057 से लेके 1740 मेगा हर्ट तक। अब DLSS से हमें क्या मदद मिलेगी? बेसिकली DLSS से हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सीलरेशन मिलेगा इन आवर वीडियो एडिटिंग एंड उस रेंडरिंग। तो होता क्या है कि वीडियो एडिट करते हैं, उसके बाद उसको रेंडर करते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है वीडियो एडिटिंग में। साथ ही साथ जब हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं गेमिंग का, तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करता है। 8K रॉ फुटेज तक ये सपोर्ट कर देगा RTX 3050 Ti, जो क्लेम किया जा रहा है। और इसी के साथ देखते हैं आने वाले टाइम में ये कितना ज़्यादा इम्प्रूव और होता है लैपटॉप के अंदर। इसकी जो रेट बताया जा रहा है कि किस प्राइस रेंज के अंदर ये आएगा, तो ये 70,000 एंड उसके ऊपर के लैपटॉप के अंदर हमें इनिशियली देखने को मिलेगा। तो अगली टेक न्यूज़ आ रही है हमारे पास इंटेल की तरफ से, जहाँ पे इंटेल ने अपना 11 जनरेशन का कोर CPU लॉन्च कर दिया है, जो कि है टाइगर लैक एच। अब टाइगर लैक एच क्या है? टाइगर लैक एच एक आर्किटेक्चर है जिसपे बेस्ड 11 जनरेशन का CPU बना हुआ है इनका। इसी के साथ ही 19% बेटर परफॉर्मेंस देगा आपको, जो इससे पहले वाले जनरेशन थे जो कि था 10th जनरेशन। बेसिकली इंटेल 11 जनरेशन कोर जो लॉन्च हुआ है, इसका मेन पर्पस था गेमिंग और वर्क स्टेशन। राइजन को काफ़ी ज़्यादा टक्कर देना चाह रहा है इंटेल, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री में राइजन काफ़ी ज़्यादा पे आते जा रहा है। तो उसको टक्कर देने के लिए इंटेल ने अपना 11 जनरेशन लॉन्च किया, जो कि स्पेशली बेस्ड है टाइगर लैक एच आर्किटेक्चर पे। और ये एक हैवी वर्क स्टेशन और साथ ही साथ जो गेमिंग सीरीज के लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स होते हैं उनके लिए बना है। इसी के साथ अगली न्यूज़ आ रही है हमारे पास ट्विटर की तरफ से, जहाँ पे ट्विटर ने इंडिया को डोनेट किया है $15 मिलियन फॉर कोविड-19 रिलीफ। ट्विटर के जो CEO है उन्होंने इसको ट्वीट करके बोला कि उन्होंने $15 मिलियन इंडिया को डोनेट किया है, जो कि 3 अलग अलग NGO के थ्रू है, जिसमें सबसे पहला है केयर, दूसरा है एड इंडिया और तीसरा है सेवा इंटरनेशनल USA। तो इन 3 NGO के थ्रू इन 3 NGO में टोटल $15 मिलियन डोनेट किया गया है ट्विटर की तरफ से। अगली न्यूज़ हमारे पास USA से आ रही है, जहाँ पे USA की सबसे बड़ी और पाइपलाइन जो है कोलोनियल पाइपलाइन, उसको रैंसमवेयर अटैक के थ्रू ब्लॉक कर दिया गया था और उसकी पूरी ऑपरेशन रोक दी गई थी। यह अटैक हुआ था 11 मई को और उसके बाद इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा रैंसम मांगा गया, जिसके बाद जो बाइडेन का ऐसा कहना है कि ये रशियन ग्रुप है जिसने पूरा का पूरा रैंसमवेयर अटैक किया है कोलोनियल पाइपलाइन पे, और इसके बाद इनसे काफ़ी ज़्यादा रैंसमवेयर मांगा गया। तो रैंसमवेयर होता क्या है कि बेसिकली जो हैकर्स होते हैं वो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी आपसे मांगते हैं, ताकि जो आपका डेटा वहाँ पे लीक हुआ है, जो डेटा उन लोगों ने आपका लिया है या फिर जो आपका पूरा एक वायरस के थ्रू ब्लॉकेट कर दिया गया है, उसको ऑन कर सके, या फिर उसका सारा डेटा कहीं मार्केट में लीक ना हो जाए, डार्क वेब पे ना चले जाए या कहीं सेल आउट ना हो जाए। तो वो सब चीज़ें वापस करने के लिए वो रैंसमवेयर मांगते हैं। साथ ही साथ कोलोनियल पाइपलाइन है USA की सबसे बड़ी पाइपलाइन है, जो कि ये 8,850 किलोमीटर की पाइपलाइन, और ये जो लार्जेस्ट फ्यूल नेटवर्क है फ्रॉम टेक्सास टू न्यूयॉर्क, और ये पूरा ब्लॉकेड हो गया। इसकी वजह से फ्यूल के प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए USA के अंदर और काफ़ी ज़्यादा ऑयल सप्लाई में दिक्कत आ गई, पूरी पाइपलाइन शट डाउन करनी पड़ी। इसके बाद वापस से पूरे के पूरे सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए मैनुअल तरीके से
ऑयल सप्लाई करने लगे यूएसए के अंदर थ्रू टैंक्स एंड द अदर वेल, क्योंकि पाइपलाइन तो पूरी शट डाउन कर दी गई थी हैकर्स के थ्रू। तो अब इनको वापस से पूरा पैनिक हो गया था मार्केट में, उसको डाउन करने के लिए मैनुअल तरीके से टैंकर्स के थ्रू पाइपलाइन से सारा ऑयल लेके उसको सप्लाई करने लगे दूसरे सिटीज़ में, ताकि मार्केट में प्राइस इंक्रीज ना हो जाए और पैनिक ना हो। और पैनिक होने से मार्केट भी ऊपर नीचे हो सकता है इसी वजह से। तो अगली न्यूज़ आ रही है हमारे पास IBM की तरफ से, जहाँ IBM ने अपना 2 नैनोमीटर चिप टेक्नोलॉजी अनरिवील कर दी है, जो कि है फास्टेस्ट कंप्यूटिंग, जो कि हमें अभी तक हम लोग यूज़ करते थे 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, उससे 45% फास्टर है। और इसकी बेस्ट बात ये है कि ये हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी, हमें 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी एक्सपेक्टेड थी आईफोन 12 के अंदर, पर 2 नैनोमीटर पहले IBM ने ले आ दिया। और इससे मेन फ़ायदा क्या होगा कि हमारा प्रोसेसिंग पावर तेज होगा, हमारा हीट लॉस कम से कम होगा, हमारा पावर लॉस कम से कम होगा, पावर कंजम्पशन बहुत कम होगा और हमें हाई परफॉर्मेंस मिलेगी। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के बाद देखते हैं हमें कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं इसको, कि 75% फास्टर होगी, मोर पावरफुल होगी जो हम 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, जो आज की लैपटॉप्स में 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उससे। तो अगली न्यूज़ आ रही है हमारे पास नासा की तरफ से, जहाँ पे नासा का ओसाइरस नाम का स्पेसक्राफ्ट अपना सक्सेसफुल सैंपल कलेक्ट करके बेनू नाम के एक एस्ट्रॉयड से अर्थ के तरफ वापस आने के लिए रेडी हो गया है। एस्ट्रॉयड से अर्थ तक आने के लिए इस स्पेसक्राफ्ट को 320 मिलियन किलोमीटर्स ट्रैवल करना है, जो आने वाले कुछ सालों तक ही ट्रैवल करेगा और अर्थ पे वो सैंपल्स लेके आएगा। बेसिकली 60 ग्राम सैंपल्स इसने कलेक्ट किया है। और ये हमारे पास अपोलो मिशन के बाद जो कि नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट भेजे थे मून के ऊपर, तो उस टाइम वहाँ से जो आउटर स्पेस मटेरियल आया था अर्थ पे, उसके बाद ये मटेरियल सबसे ज़्यादा अमाउंट का मटेरियल होगा जो अर्थ पे आएगा आउटर स्पेस से। एक 60 ग्राम मटेरियल जो आउटर स्पेस का होगा और अर्थ पे आएगा। इससे बेसिकली स्टडी करेंगे और जो हमारे सोलर सिस्टम किस तरीके से बना है, उसका क्या क्या चीज़ किस तरीके से हो रहा है, हमारे यूनिवर्स का भी स्टार्ट हुआ, सोलर सिस्टम में क्या क्या चेंजमेंट है, कहीं लाइफ है कि नहीं, ये सब कुछ स्टडी करने में हेल्प करेगा। नासा का कहना है कि वो 75% ऑफ सैंपल अपना प्रिवेंट करके रखेंगे और उसे बाकी का 25% ऑफ सैंपल्स को स्टडी के लिए यूज़ किया जाएगा। नाउ अगली न्यूज़ हमारे पास आ रही है जूम की तरफ से, जहाँ पे जूम की एक रिपोर्ट के हिसाब से पता चला है कि 90% ऑफ इंडियंस को जूम वीडियो कॉल से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है अपनी लोनलीनेस से लड़ने के लिए। जूम की इस रिपोर्ट में सामने आया है कि वीडियो कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने काफ़ी ज़्यादा लोग जो अकेले हो गए थे लॉकडाउन के थ्रू, उनको कोई मिल नहीं रहा था, अपने दोस्तों से दूर हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है सबको पास लाने में। और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम अब स्पेंड करते हैं जूम के ऊपर लोगों से बात करने में, और अलग अलग सोशल गैदरिंग में काफ़ी ज़्यादा सोशल गैदरिंग अब वर्चुअलाइजेशन के थ्रू होने लगी है जूम पे। इसी के साथ साथ 62% ऑफ सोशल गैदरिंग जूम के हिसाब से हो रही है और 72% ऑफ इंडियंस इसको यूज़ करते फॉर एजुकेशन पर्पस, और एजुकेशन में भी काफ़ी अच्छा रेवोल्यूशन आया है। साथ ही साथ 50% ऑफ इंडियन बिजनेस जो है वो जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर देयर बिजनेस मीटिंग्स एंड। और अगली न्यूज़ आ रही है हमारे पास गूगल पे तब से, जहाँ पे यूएस में रहने वाले लोग गूगल पे के थ्रू ट्रांसफ़र कर पाएंगे मनी इन इंडिया एंड सिंगापुर। ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया के कई सारे डायस्पोरा यूएसए में रहते हैं जो कि वहाँ से मनी ट्रांसफ़र नहीं कर पाते इंडिया, काफ़ी सारे लीगल्सी के वजह से, और कई सारी चीज़ें हो जाती है मनी ट्रांसफ़र करने में ऑनलाइन। तो इसी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि गूगल पे के थ्रू डायरेक्ट अगर इंडिया ट्रांसफ़र हो रहा है मनी तो अच्छा ही है, कई सारे फैमिलीज़ के लिए अच्छा होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं। साथ ही साथ अगर यूएसए से इंडिया हो रहा है तो इंडिया से भी यूएसए हो ही जाएगा गूगल पे के थ्रू। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ पे यूएसए में रह के काम करते हैं और इंडिया से उनको पैसा जाता है पेरेंट्स के थ्रू, तो ये अच्छी बात है। अगली न्यूज़ आ रही है हमारे पास हरियाणा से, जहाँ पे गुरुग्राम सिटीजन्स के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने कोविड-19 हेल्पलाइन व्हाट्सएप नंबर निकाला है। और इस हेल्पलाइन नंबर के थ्रू आप लोग पता कर सकते हैं गुरुग्राम में कि कहाँ कहाँ पे बेड्स खाली है, कि ऑक्सीजन मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, और बाकी मेडिकल यूजेस, साथ ही साथ वैक्सीन की भी फैसिलिटीज़ पे। तो अगली न्यूज़ आ रही है सोफोज की तरफ से। सोफोज एक यूके बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म है जो कि अलग अलग फर्मवेयर्स वगैरह प्रोवाइड करती है, साथ में वो हार्डवेयर्स वगैरह प्रोवाइड करती है साइबर सिक्योरिटी
असिस्टेंस प्रोवाइड करती है कई सारी एंटरप्राइजेस को। तो उसने एक अपनी रिपोर्ट निकाली है जिसके अकॉर्डिंग 80% इंडियन फर्म्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं एजुकेट करने में अपने एम्प्लॉयज़ को ऑन साइबर सिक्योरिटी। तो अकॉर्डिंग टू देयर स्टडी 96% ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अभी तक अप टू डेट साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस अपना नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे अपना हमारे यहाँ फर्म्स है जो अभी कोई भी अपडेट सॉफ्टवेयर से यूज़ नहीं कर रहे, लाइक विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ के बहुत पुराने वर्जन्स यूज़ कर रहे हैं। कई सारे MSMEs जो है हमारे यहाँ वो अभी तक विंडो XPs यूज़ कर रहे हैं अपने टैली वगैरह के लिए। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है साइबर सिक्योरिटी को। तभी हम लोग देखते हैं कि आए दिन इंडिया में रोज़ कई सारे केसेस आते रहते हैं साइबर फ्रॉड के और IT से रिलेटेड, कि बैंक अकाउंट ले लिया गया है और मनी ट्रांसफ़र कर रहे थे और वहाँ से डेटा किसी और के पास चला गया। कई सारे अटैक हो गए, डेटा लॉस हो गया, रैंसमवेयर अटैक करके पैसे मांगे गए, ये सारी चीज़ें आती है। तो ये सब इसी वजह से आता है क्योंकि हम लोग अपने आप को अपडेट नहीं रखते अलग अलग साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन से, और लूप होल्स दे देती है अटैकर्स को टू अटैक ऑन अस। इसी के साथ अगली न्यूज़ आ रही है हमारे पास पोको की तरफ से, जहां पोको ने अपना वारंटी एक्सटेंड कर दिया 2 मंथ के लिए ड्यू टू कोविड क्राइसिस इन इंडिया। मतलब कि इस टाइम पे मई जून के अंदर किसी का वारंटी एक्सपायर होने वाला है और हो गया है, और वारंटी पीरियड से पहले अगर उसके फ़ोन में कुछ दिक्कत आ गई है तो वो वारंटी क्लेम इस टाइम पे नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19 क्राइसिस और लॉकडाउन लगा हुआ है। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए और इस सुविधा को देने के लिए पोको ने अपनी वारंटी एक्सटेंड कर दी है, और मेरे हिसाब से ज़्यादातर स्मार्टफोन कंपनियों को ये मेजर्स लेना चाहिए फॉर देयर बेटर कस्टमर फीडबैक और अच्छी कस्टमर सर्विस देने के लिए। क्योंकि अगर मान लो इस टाइम पे मेरा ही मोबाइल फ़ोन ख़राब होता है तो और मेरा वारंटी पीरियड है नेक्स्ट मंथ तक के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट मंथ तक लॉकडाउन ओपन होगा और कोविड क्राइसिस इतनी जल्दी जाने वाला है कि मैं जाके वारंटी क्लेम कर पाऊँ और कोई दिक्कत है तो उसको मैं देख सकूँ जाके सर्विस सेंटर पे। तो 2 मंथ एक्सटेंड करना काफ़ी अच्छा डिसीजन है पोको की तरफ से। इसी के साथ अगर हमारे पास न्यूज़ आ रही है Xiaomi की तरफ से, जहाँ पे Xiaomi को US में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था बिकॉज Xiaomi एक चाइनीज़ कंपनी है, और जब डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने कई सारी चाइनीज़ कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया, उसमें Xiaomi भी एक था, और Xiaomi को अब रिमूव कर दिया वहाँ के ब्लैक लिस्ट से। और इसके साथ Xiaomi वापस से बाउंस बैक करेगा अपनी US मार्केट में, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था उसको इन दिनों US मार्केट के अंदर अपने कंपोनेंट्स बेचने के लिए और अपने स्मार्टफोन और साथ ही साथ उसके अलावा और भी जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। इसी के साथ अगली न्यूज़ आ रही है MediaTek के तरफ से, जहाँ पे MediaTek ने अनाउंस कर दिया है अपना Dimensity 906 नैनोमीटर 5G सिस्टम ऑन चिप, जो कि मिड रेंज स्मार्टफोन के लिए आने वाला है। बेसिकली है क्या, MediaTek ने मिड रेंज स्मार्टफोन के लिए 5G का नया सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया जो कि है Dimensity 900, और ये 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। अब MediaTek Dimensity 900 के अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसके अंदर सबसे पहले हमें देखने को मिलता है 10% मोर एफिशिएंट कंपेयर टू 7 नैनोमीटर सिस्टम ऑन चिप। इसी के साथ इसके अंदर हमें मिलता है 2.5 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड, साथ ही साथ ARM Cortex 780 कोर, उसके साथ फुल HD प्लस डिस्प्ले हमें इसमें के अंदर देखने को मिलता है। और मिड रेंज फ़ोन के लिए मेरे ख्याल से 5G के अंदर काफ़ी अच्छा प्रोसेसर होने वाला है मार्केट में लॉन्च होते ही। अब देखते हैं मार्केट में किस रेंज के अंदर फ़ोन आता है। इसके साथ इसमें बोला गया है कि 4K 30 फ्रेम पर सेकेंड तक की हमें सपोर्ट दे सकता है इन वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर। अब देखो कैसा आता है, अब आने के बाद हमें पता चलेगा। बाकी इसका गेमिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा होने वाला है जिस हिसाब से इसके स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, और 5G के अंदर मिड रेंज में ये प्रोसेसर उतारना काफ़ी सही होगा। इसी के साथ अगली न्यूज़ आ रही है हमारी गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ से, जहाँ पे PlayStation 5 डिजिटल एडिशन अब सोनी सेंटर पे लिस्ट हो गया, और उसी के साथ उसकी प्राइसिंग रखी गई है 39,990 रुपीज़, अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे से स्टार्ट होगा, एंड जो कि 17 में एट 12 PM नून। सो दोपहर 12 बजे से प्री ऑर्डर स्टार्ट होगा। जिसको PlayStation 5 लेना है वो जाके वहाँ से ले सकता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कोविड-19 को देखते हुए सोनी ने ये किया है। और आज की न्यूज़ हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी न्यूज़ अपडेट के लिए। साथ ही साथ अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे प्लीज़ दीजिए। थैंक यू।